हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया एंड ईसीपी। तो अगेन बहुत अच्छी न्यूज़। सिविल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, एनवायरमेंटल इंजीनियर, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के बैकग्राउंड वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश पब्लिक जो अपना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसमें असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। अब फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ईसीपी चंडीगढ़ में है हेड ऑफिस हमारा जो, तो ईसीपी में ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी चलती रहती है, बहुत से एग्ज़ाम्स की। अभी हरियाणा का हुआ असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर जिसका रिजल्ट भी आ गया, दूसरी बार हुआ रिसेंटली। फिर हरियाणा, पंजाब में चला, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे एग्ज़ाम चले रहते हैं। ऑफलाइन भी आप क्लासेस कर सकते हैं। तो ये अब अपॉर्चुनिटी है उत्तर प्रदेश में और आप सब एलिजिबल हैं। मैं इसका क्रक्स आपको देता हूँ। 28 फरवरी आज से लेकर 28 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा और एलिजिबल है केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और एनवायरमेंट इंजीनियर फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर्स। 26 पोस्ट हैं जो बढ़ भी सकती हैं, क्लियरली लिखा हुआ है। और एग्ज़ाम करवाएगा आईआईटी कानपुर, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप सीबीटी होगा और ये 45 दिन के अंदर हो जाएगा। डेट नहीं दिया लेकिन हो जाएगा। और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर में एलिजिबल है साइंस के ग्रेजुएट और सिलेबस रहेगा एनवायरमेंट साइंस। तो सिलेबस एनवायरमेंट इंजीनियर और एनवायरमेंट साइंस का सिलेबस इसमें ओनली मेंशन्ड है और ये सिलेबस योरपीडिया ने ऑलरेडी कवर करवाया है। आप जानते हैं हरियाणा का एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए कवर करवाया था। फिर हमने ये राजस्थान का एग्ज़ाम हुआ तो ये आपको ध्यान होगा, हमने राजस्थान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक निकाली थी जिसका जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए निकाली थी, पोस्ट आई थी उसमें। फिर अभी उड़ीसा के लिए चल रहा है असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एनवायरमेंट साइंटिस्ट। फिर जम्मू एंड कश्मीर का चला था। तो योरपीडिया आपको बुक्स भी प्रोवाइड करता है ईसीपी और साथ में आपका मॉड्यूल भी प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस एग्जाम को लिखना चाहते हैं और सारी स्टेट्स के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इसलिए एग्जाम लिखना चाहिए क्योंकि अगर आप एग्जाम लिखते रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन होती है और 70 नंबर का फिर बाद में इंटरव्यू है। अगर रिटन निकाला आपने तो 400 नंबर का, क्योंकि आईआईटी कानपुर करवा रहा है तो बहुत ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। तो जितना प्रोबेबिलिटी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स को है उतनी ही प्रोबेबिलिटी हरियाणा के कैंडिडेट को है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस एग्जाम को जरूर लिखें जिससे आपकी तैयारी होती है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार के कैंडिडेट हरियाणा की जॉब्स भी लेते हैं और राजस्थान के कैंडिडेट आपके उत्तर प्रदेश में भी जाके जॉब्स लेते हैं। तो ऐसा चलता है, होता है वो। बेसिकली आप एक दूसरी स्टेट्स में जाके अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, खासकर जब एग्जाम को एक ऑथेंटिक एंड रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईआईटी कानपुर कंडक्ट करवा रहा है। अब इसमें बता देता हूँ, आपका ये नोटिफिकेशन है 28 फरवरी से 28 मार्च तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं और ये आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेवल 10 की हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी मतलब कम होने का चांस नहीं होता, बढ़ने का ही चांस है। अब ये आपका सारे का सारा फॉर्म फिलिंग का है और ये आपकी जो फॉर्म की कॉस्ट है। अब इसमें अगर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के लिए केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर चाहिए और पोस्ट ऑफ असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर आप केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री से हों या तो मास्टर्स या पीएचडी। तो इसमें आपके मास्टर्स जो कैंडिडेट हैं वो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो पीएचडी और मास्टर्स विद जॉब एक्सपीरियंस। एज लिमिट 40 साल और रिलैक्सेशन भी है उसके बाद। सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास पहले सीबीटी होगा, रिटन एग्जाम होगा फ्रेंड्स। सीबीटी जो रिटन एग्जाम है तो उसमें 70 क्वेश्चन आपकी फील्ड से आएंगे। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, अब एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या होता है ये हम डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें सिलेबस है क्या, क्योंकि ये आपका एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का सिलेबस है। ये ऐसा नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है या एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का सिलेबस है ये। और एनवायरमेंट साइंस और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का सिलेबस राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जब एग्जाम कंडक्ट करवाया या उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवा रहा तो उसमें मेंशन्ड है क्लियरली और हम वो आपको सिलेबस भी बताएंगे। तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का सिलेबस में 70 क्वेश्चन टेक्निकल है, 30 नॉन टेक्निकल एप्टीट्यूड है, 400 नंबर का पेपर है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता था लेकिन 4 नंबर का है। दैट शोज पेपर का लेवल अच्छा होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर है, अनलाइक हरियाणा सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन लेवल अच्छा होगा, इसलिए तैयारी अच्छी करना फ्रेंड्स। और 120 मिनट का पेपर आपका आएगा। उसी तरीके से एनवायरमेंट साइंस में ये आपका पेपर होने वाला है। तो जो उड़ीसा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में डिफिकल्टी लेवल, हाई डिग्री ऑफ डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन हैं जो वहाँ पे 30% है, यहाँ पे हो सकता है आपके 40-50%।
वो क्वेश्चंस हों। और सेकंड स्टेज आपकी इंटरव्यू की है और ये आपका 470 में से आपके मार्क्स बनेंगे। तो मान के चलो फ्रेंड्स 45 दिन आपके पास हैं जिसमें आप इस एग्ज़ाम को तैयार करके लिख सकते हैं। बुक्स हमारा जो मॉड्यूल है इसका वो 7 मार्च से इनिशिएट हो रहा है योरपीडिया ईसीपी पे, और 15 मार्च तक इसकी बुक्स उत्तर प्रदेश की आपको मिल जाएंगी फॉर बोथ असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, दोनों की बुक्स मिल जाएंगी आपको। क्वेश्चन बैंक और कंटेंट तैयारी करो और मॉड्यूल ज्वाइन करो एंड बहुत अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को लगाओ। थैंक यू।